एक लड़का था जैसे कोई जादुई पैसों की मशीन। जो भी परिवार उसे गोद लेता उनके घर में अचानक धन वर्षा होने लगती, मगर हर बार 7वें दिन कुछ रहस्यमय और डरावना घटता। पूरा परिवार मारा जाता था। आर्थिक तंगी में डूबे आयपा और उनकी पत्नी किमू ने आखिरकार जोखिम उठाने का फैसला किया। उन्होंने गोद लेने के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। एक सामाजिक अधिकारी ने चेताया, इससे पहले 10 परिवार यही कर चुके हैं और सभी 7वें दिन मारे जा चुके हैं। मगर आयपा अडिग रहे और उसे गोद ले लिया। जिस रात लड़का उनके घर आया, एक अजीब चमत्कार घटा। घर के कोनों में नकद धन अपने आप प्रकट होने लगा। दोनों पति पत्नी हैरान और गदगद थे। अफवाहें सच निकली। अगली सुबह आयपा ने बालक के लिए कुछ सुंदर खिलौने खरीदे, आभार जताने के लिए। फिर लड़का और किमू रोज की तरह कबाड़ बीनने निकले। लड़का कचरे के पास खेल रहा था, तभी एक भारी वाहन पीछे की ओर बढ़ने लगा। किमू ने जान की परवाह किए बिना दौड़कर उसे बचा लिया। उस रात उनके घर में एक कीमती सोने की चेन प्रकट हुई। अब आयपा को एक पैटर्न समझ आने लगा, जितनी सच्चाई और प्रेम वे लड़के को देंगे उतना ही बड़ा धन मिलेगा। तीसरे दिन उन्होंने उसे एक अच्छे होटल में स्वादिष्ट भोजन कराया, लेकिन भोजन के दौरान ही लड़के को सांस लेने में परेशानी होने लगी। किमू घबराकर उसे अस्पताल ले गई। पता चला उसे समुद्री खाने से तीव्र एलर्जी है। इलाज में सारा धन खर्च हो गया। फिर भी आयपा को यकीन था कि रात को फिर कोई धन मिलेगा, पर इस बार कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन भी घर खाली रहा। सच्चाई स्पष्ट हो चुकी थी। लड़का बीमार होने के बाद अपनी शक्ति खो बैठा था। गुस्से में आकर आयपा ने उसे डांटा और कहा, हमें फिर से धन चाहिए। किमू को यह बर्ताव बर्दाश्त नहीं हुआ। अब वह उस बच्चे को अपने पुत्र की तरह मानने लगी थी। मगर उस रात भी घर में कोई चमत्कार नहीं हुआ। 5वें दिन आयपा ने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर कहीं कुछ नहीं मिला। छठा दिन आया। लड़का अकेला बैठा कचरे के ढेर के पास खेल रहा था। अचानक ढेर खिसक कर उसके ऊपर गिर गया। किमू बिना समय गंवाए दौड़ी और खुद से मलबा हटाने लगी। आयपा भी उसकी लगन देखकर मदद करने लग गया, मगर तभी ढेर फिर से गिर पड़ा और तीनों उसमें दब गए। जब उन्होंने होश संभाला तो खुद को एक आलीशान हवेली में पाया। मेज पर एक प्रॉपर्टी डीड रखी थी आयपा के नाम पर। लड़के को बचाने की उनकी निस्वार्थ कोशिश का यह इनाम था। आयपा ने लड़के के लिए और खिलौने खरीदे और कहा, मुझे क्षमा कर दो बेटा, मुझे तुमसे इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था। लड़के ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उसी रात जब आयपा आराम कर रहे थे तो कमरे से एक तेज आवाज आई। भागकर देखा, कमरे के बीचों बीच 2 बड़े थैले रखे थे जो नोटों से भरे हुए थे। इतनी धनराशि की जिंदगी भर की जरूरतें पूरी हो सकती थी, लेकिन एक बार फिर लालच ने उन्हें घेर लिया। आयपा ने सोचा, अगर मैं 7वां दिन आने से पहले ही लड़के को रास्ते से हटा दूं तो शायद मरने से बच जाऊं। 7वें दिन उन्होंने लड़के को एक कमरे में बांध दिया और जमीन खोदने लगे। मगर किमू को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह रातों रात लड़के को लेकर उनके पुराने घर लौट गई। आयपा भी पीछे पीछे पहुंचा। वो अपना चमत्कारी बच्चा खोना नहीं चाहता था। वो बच्चे को छीन रहा था, लेकिन किमू ने पीछे से उस पर वार किया। आयपा वहीं जमीन पर गिर पड़ा। दुख से टूटी हुई किमू नीचे बैठ गई। लड़का उसके पास आया, अपना छोटा सा हाथ उसके घाव पर रखा और उसी पल कमरे में एक शांत उज्ज्वल रोशनी फैल गई। यह आदमी मल त्याग करने के बाद कभी भी टिश्यू पेपर का इस्तेमाल नहीं करता। वह दिन में करीब 10 बार टॉयलेट जाता है। वह टॉयलेट पेपर को फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े करके गेंद बना लेता, फिर टॉयलेट के पानी से उन्हें गीला कर गोल गोल गेंद बना लेता है। उन गोलों पर चारों तरफ गोंद लगाता है और फिर उन्हें गीले टिश्यू से लपेट देता है। जब जेल का गार्ड उसकी हथकड़ी खोलता है तो वह चुपचाप उस गोले को छोटी खिड़की के ताले में भर देता है। इससे अगर गार्ड खिड़की को बंद भी कर दे तो वह उसे तुरंत धकेल कर खोल सकता है और ताले तक हाथ पहुंचा सकता है। पासवर्ड तो उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं। अब देखो उस दूध के खाली डिब्बे को, यही उसकी जेल से भागने की चाबी है। पहले वह डिब्बे को पैर से दबाकर छपटा करता है, फिर उसे खोलकर फैला देता है। उसके अंदर एक पतली वैक्स की परत होती है। वह उस परत को निकालकर धोता है और जब गार्ड ध्यान नहीं दे रहा होता तो वह उसे चुपचाप ताले पर चिपका देता है। जब गार्ड पासवर्ड डालता है तो उसकी उंगलियों के निशान 4 बटन पर रह जाते हैं। वह उस परत को उतार कर उन बटनों को पहचान लेता है और फिर कुछ मिनटों में ही वह ताला खोल लेता है। इसके बाद वह सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को पीछे कर देता है ताकि ऐसा लगे कि वह अब भी अपनी कोठरी में है। इससे उसे भागने के लिए और समय मिल जाएगा। वह वेंटिलेशन पाइप के रास्ते निकलकर फायर स्टेशन तक पहुंच जाता है। फिर वह कपड़े बदलकर फायरमैन बन जाता है। अब उसकी टीम मेंबर की बारी आती है। वह जेल के पास वाली पार्किंग में एक धमाका करती है ताकि फायर ब्रिगेड को बुलाया जा सके। उस मौके का फायदा उठाकर वह फायर ट्रक के नीचे छिप जाता है। सब लोग आग बुझाने में लगे होते हैं, इसलिए कोई उसे नहीं देख पाता। इसी तरह जेल के गार्ड्स की आंखों के सामने से ही वह भाग निकलता है, लेकिन वह भागता नहीं। वह जेल के आसपास कुछ चक्कर लगाता है, फिर अपनी साथी से एक सिक्का लेकर पब्लिक फोन से कॉल करता है और बताता है कि एक कैदी भाग गया है। जब पुलिस वहां आती है तो वह बिना कोई विरोध किए सिर पर हाथ रखकर वापस जेल चला जाता है। वह कोई अपराधी नहीं बल्कि एक ऐसा आदमी है जिसे अमेरिका की जेलों की सुरक्षा जांचने के लिए रखा गया है। उसे झूठी पहचान देकर जेल में डाला जाता है और फिर वह खुद भागकर दिखाता है। पिछले 7 सालों में उसने 15 हाई सिक्योरिटी जेलों को टेस्ट किया और कोई भी उसे रोक नहीं पाई। फिर एक दिन CIA के एजेंट उसके पास आए। उन्होंने उसे सिर्फ $1 में एक रहस्यमयी जेल को टेस्ट करने का काम दिया। उस $1 के लिए वह मान गया। पहले की तरह ही उसे नकली नाम, एक संपर्क व्यक्ति और एक निकासी कोड दिया गया ताकि जेल में रहते हुए उसकी सुरक्षा बनी रहे। उसकी साथी ने उसके शरीर में एक ट्रैकर भी डाल दिया था। सब कुछ एकदम सही लग रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार वह एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका है।